कि उन्हें एक एंट्रीम तरीके से गवर्नर आज महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया था उस दिन राष्ट्रीय राष्ट्रपति की तरफ से। वो आज यहाँ पे आए, आप भी बाकायदा वहाँ पे गए थे उनका स्वागत करने के लिए। क्या कहना चाहिए सर? महाराष्ट्र के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी इनको अतिरिक्त जो कार्यभार सौंपा गया है, जिम्मेदारी, और उनका यहाँ आगमन हुआ है। आचार्य देवव्रत जी का मैं बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और आचार्य देवव्रत जी का पिछला अनुभव हम देखें तो महाराष्ट्र को भी उसका फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर के रूप में भी काम किया है और कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हुई है। और उनकी जानकारी लेते वक्त मुझे पता है कि उनको खेती में बहुत ही इंटरेस्ट है, और वो भी नेचुरल खेती में। तो उन्होंने कई बार अपने लेक्चर में भी कहा है, लेक्चर भी दिए हुए हैं, किसानों को ट्रेनिंग भी दी हुई है। और निश्चित रूप से ये उनके अनुभव का फ़ायदा हमारे किसानों को ज़रूर होगा। और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और एक अच्छे व्यक्तिमत्व जिनको काफ़ी संसदीय कार्य हो, राज्यपाल के कार्य का अनुभव हो, ये अनुभव उनको है। और इसका फ़ायदा हमारे महाराष्ट्र को ज़रूर होगा। हमारे लिए उनका मार्गदर्शन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए और उन्नति के लिए अच्छा साबित होगा। और इसलिए मैं स्वयं और मुख्यमंत्री महोदय जी उनको रिसीव भी करने गए थे, उनका स्वागत करने गए थे। सर, बिहार में चल रहे जिस तरीके से चुनाव की जो कैंपेनिंग शुरू है, उसमें जिस तरीके से पीएम मोदी की मां के ऊपर जिस तरीके नाम लिया जाता है, उसके बाद तो बिहार कांग्रेस की तरफ से एआई वीडियो जनरेटेड निकाला गया। उसमें दिखाई देता है कि जिस तरीके से वो पीएम मोदी की जो माँ है वो पीएम मोदी को आप कैसा मेरा नाम यूज़ करते हैं। जिस तरीके से सर ऐसी राजनीति जो चल रही है, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, जिनके पास मुद्दे नहीं होते, जिनके पास मुद्दे नहीं बचते, जो काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं, लोगों की बदनामी करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को ये करना पड़ता है। जो काम करते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको ऐसा करने की नौबत नहीं आती है। ये दुर्भाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माँ थी जो, और आज भी उनका आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर है। वो एक सरल स्वभाव की गृहिणी थी और उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सरल और निर्लस स्वभाव से बिताया है। उन्होंने अपना बेटा प्रधानमंत्री देश का होने के बावजूद कभी भी ऐसा कभी जताया नहीं। एक साधारण सा जीवन उन्होंने बिताया है। और ऐसे माँ को राजनीति में घसीटना, खींचना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बहुत निंदाजनक बात है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और उन्होंने अभी तो एआई के माध्यम से फिर एक राजनीति शुरू की है। तो मैं यही कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे उनका तो आशीर्वाद है ही है, पूरे देशवासियों का आशीर्वाद है। और ये जो घिनौनी हरकत ये जिन्होंने की है, उनको ये बिहार की जनता तो मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन ये तमाम देशवासियों की माँ का अपमान है। और माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे सब लोग कहते हैं। और निश्चित रूप से माँ माँ होती है, और उसको राजनीति में खींचना और एक आरोप लगाना, बदनाम करना, ये इतने निचले स्तर पर गिरने का काम, ये घिनौना काम करने का काम जिन्होंने भी किया है, उनको जनता बख्शेगी नहीं, उनकी जगह उनको दिखाएगी। और पूरी देश की जनता
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे साथ में खड़ी है। सर, विपक्ष लगातार वार कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते हैं और कुछ नहीं कर जा नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए, वहाँ कई उनके लोगों के लिए सौगातें दी हैं। किस तरह देखेंगे सर, ये विपक्ष को एक करारा जवाब रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ध्यान सब जगह रहता है और मैं जानता हूँ कि जब मणिपुर का दंगा हुआ था तब देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ये खुद वहाँ पर गए थे। वो बार बार उनका ध्यान था उसके ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर वो काम कर रहे थे। और अभी वहाँ मोदी जी गए हैं, वहाँ शांति का आह्वान किया है और शांति बनाए रखने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम शांति चाहते हैं, हम देश का विकास चाहते हैं। और कई लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, वो नेपाल का एग्जाम्पल देते हैं और जहाँ जहाँ ऐसे वायलेंस हुआ है उसके ऊपर इशारा करते हैं उसकी तरफ। ये बहुत ही ये देशभक्ति नहीं है, ये देशद्रोह वाली बात है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश को में अमन और शांति चाहते हैं और वो बरकरार बिल्कुल रखेंगे। सर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो हो रहा है और आज बल्कि बाकायदा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आवाज़ उठती है, कई अपोजिशन जो है उसे अपोज कर रहे हैं कि नहीं, मैच नहीं होनी चाहिए। आप किस तरीके, क्योंकि शिवसेना यूबीटी की तरफ से बहुत ज़्यादा आज आंदोलन प्रदर्शन हुआ है इस बारे में? इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारी भूमिका जो है पाकिस्तान के खिलाफ़ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका पाकिस्तान के खिलाफ़ है, एनडीए की भूमिका भी पाकिस्तान के खिलाफ़ है। और पाकिस्तान को जब पहलगाम का हमला हुआ तब ये बोलने वाले कहाँ थे? ये बोलने वाले तो गायब थे। तब हमारे जवानों को, भारतीय जवानों को फ्री हैंड देने का काम तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और हमारे भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, घुसकर मारने का काम किया। ये नया भारत है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहलगाम के हमारे ऑपरेशन सिंदूर जो बहनों का सिंदूर पोंछने का पाप आतंकियों ने और पाकिस्तान ने किया, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया ना, हमारे जवानों ने दिया। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर ये लोग पूछते हैं तब ये लोग हमारे जवानों के शौर्य पर आशंका जताते थे, सवालिया खड़ा करते थे। कितने विमान उड़े, कितने मिसाइल गिरे, कितने ड्रोन उड़े। अरे हमारे जितने सेना के जवान शहीद हुए, हमारे आम लोग, सिविलियन लोगों की उसमें मौत हो गई, पहलगाम वाला हमला हुआ, इसका हिसाब नहीं पूछते। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के बाद उनके ऊपर सवालिया खड़ा करते, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा करते, उनको बदनाम करते, देश में भी और विदेश में भी जाकर। ऐसे लोगों पर ये देशभक्ति वाली बात या पाकिस्तान वाली बात पूछने का अधिकार तो है क्या? ये नैतिकता नहीं है उनके पास। और मैं ये कहूँगा, ये संधि साधु देशभक्ति कहते हैं इसको। जब मौका पाते हैं तो देशभक्ति उनमें आ जाती है। और ये पाकिस्तान का झंडा लेकर चुनाव में प्रचार करने वाले लोग, ये बम स्फोट के आरोपी को चुनाव में घुमाने वाले लोग, इनको क्या अधिकार है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इनकी दुश्मनी तो है, पक्की दुश्मनी है। और पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही है, पक्का दुश्मन है, और उसको मुंह तोड़ जवाब ही दिया है। और भी जब भी ऐसी कभी हरकत करे तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह उसको सबक सिखाने में पूरी तरह मजबूत है। और उन्होंने ये पहलगाम हमले में, ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भी दिया है। और ऐसे समय में पूरी तरह यहाँ पर पूरे भारत वासियों ने देश के प्रति समर्थन खड़ा करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े होने की आवश्यकता, या राजनीति करने का ये समय नहीं है।
राजनीति करने का तो बहुत समय है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी जो भूमिका है पहले जो थी आज भी वही है, कायम है पाकिस्तान के बारे में। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।